जय श्री राम भक्तजनों, जिसने राम नाम पर विश्वास कर लिया ना, उसके सब दुख मिट गए। उसके जीवन में सुख ही सुख है। और जहाँ राम नाम के प्रति अविश्वास या अश्रद्धा पैदा हो गई, वही समझो वो डूब गया। उसे ने अपने दुखों की शुरुआत कर ली। उसके जीवन में फिर दुख ही दुख है, क्योंकि इस राम नाम को जाने बगैर, इसके ऊपर विश्वास किए बिना कोई इस संसार में सुखी रह ही नहीं सकता। अगर सुखी रहना चाहते हो तो इस राम नाम की शक्ति को जानो, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा करो, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। जब तुम विश्वास करोगे, जब ही ये राम नाम तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। बिना विश्वास के तुम कितना ही जप करते रहो, कितनी ही बार चाहे लिखित जप करते रहो, चाहे किसी भी प्रकार का तुम साधन अपना लो, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम्हें लाभ हो नहीं सकता। और अगर तुम्हारा विश्वास है इसमें दृढ़ कि हाँ, ये राम नाम ही सब कुछ है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इससे सब कुछ हो सकता है, तो फिर तुम्हारा कोई भी दुनिया में काम को अटका नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तुम्हें सुख मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें सब प्रकार का सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तुम इस जन्म में तो भवसागर से तर ही जाओगे, परलोक में भी ये राम नाम तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास। अब मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा समझाती हूँ कि किस प्रकार इस राम पर विश्वास करने से हम भवसागर से तर जाते हैं। एक बार दो आदमी समुद्र के किनारे खड़े थे। दोनों को समुद्र के उस पार जाना था और जाना बहुत ही जरूरी, और उनमें से तैरना किसी को भी नहीं आता था। तो दोनों जने बड़े ही मायूस, परेशान, हताश कि अब क्या होगा, कैसे इस समुद्र को पार करेंगे और कैसे उस तरफ जाएंगे। तो थोड़ी सी देर बाद वहाँ विभीषण जी आए। तो उन दोनों को इस तरह से हताश और मायूस बैठे देखकर विभीषण जी ने पूछा कि आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? अपनी परेशानी का कारण आप मुझे बता सकते हो? तो उन दोनों ने कहा, हमें उस पार जाना है समुद्र के, परंतु ना ही तो हमें तैरना आता है और हमारा जाना है बहुत ज़रूरी। हम कैसे इतने विशाल समुद्र को पार करेंगे? तो विभीषण जी ने कहा, आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर रुकिए। तो विभीषण जी ने पास में ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पत्ते उठाए और उन दोनों पर अलग अलग दोनों पर राम नाम लिख दिया और उसको फोल्ड करके पत्तों को, और दोनों की धोतियों के पल्लुओं पे बांध दिया एक एक पत्ते को। समुद्र में दोनों ने पैर रखा। दोनों चलते जा रहे थे, डूब ही नहीं रहे थे। तो एक आदमी को तो दृढ़ विश्वास था उस नाम पे, वो चलता रहा। लेकिन दूसरे के मन में ये आई कि विभीषण जी ने ऐसा क्या रख दिया है हमारी धोती के पल्लू में कि जिसमें इतनी अथाह शक्ति है कि जिसकी वजह से हम समुद्र में नहीं डूब रहे हैं। तो एक आदमी ने का पल्लू लिया और उसको खोल के देख लिया, तो उस पत्ते पर लिखा हुआ था राम। तो उस आदमी के मन में राम को देखते ही ये आया कि इससे क्या होगा, इससे क्या हम समुद्र में नहीं डूब रहे, ये तो इससे कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही उसने ऐसा सोचा, ऐसा सोचते ही वह तुरंत ही समुद्र में डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि उसके मन में अश्रद्धा आ गई और अविश्वास आ गया। लेकिन जो दूसरा आदमी था, उसके मन में तो पूर्ण विश्वास था और उसने उस राम नाम के सहारे से पूरे समुद्र को पार कर लिया। तो जो इस राम नाम पर विश्वास करेगा, वो इस समुद्र से और इस संसार रूपी समुद्र से
हमेशा हमेशा के लिए तर जाएगा। और इस लोक में तो ये राम नाम काम आता ही है, पर लोक में भी ये हमारे साथ जाता है। इस राम नाम में इतनी अथाह शक्ति है कि जिस समुद्र को भगवान राम बगैर सेतु बनाए स्वयं नहीं लांघ सके, उसी अथाह समुद्र को हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेकर लांघ गए। और पत्थर भी राम नाम लिखने से समुद्र में डूबे नहीं। तो और इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण दूं कि इस राम नाम में कितनी शक्ति है। तो कभी भी अपने मन में अश्रद्धा पैदा ना करें, अविश्वास पैदा ना करें, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। अगर तुम पत्थर को भी ये मानोगे कि ये भगवान है तो वो भगवान है, फिर ये तो ठहरा स्वयं भगवान राम का नाम, जिससे ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये राम नाम हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये ना मिटने वाला है कभी भी। तो आप इस राम नाम को विश्वास के साथ जपते रहो, आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा। आपके ये जन्म तो सुधरेगा ही, आपके आने वाले जन्म भी अवश्य ही अवश्य सुधर जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजन।